अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का स्टेप नंबर 4, प्लानिंग द रेमेडियल एक्शन प्लान। जब हमने किसी भी एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली, हमारे पास इमीडिएट कॉज, हमारे पास रूट कॉज या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आ चुके हैं, उसके बाद क्या होगा, हमने उन तमाम जो कॉजेज़ थी, जो फैक्टर थे, उनको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन के लिए क्या होगा, हमने रिकमेंडेशन देनी है, हमने रिकमेंडेड एक्शन जो आइडेंटिफाई करना है, सजेस्ट करना है, जिसकी बेस पे क्या होगा, हमारी रूट इमीडिएट कॉज एलिमिनेट हो जाएगी और री अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता है। अब रेमेडियल एक्शन कैसे होगा? सबसे पहले क्या है कि आपने जो एक्शन रिक्वायर्ड है या जो रिकमेंड है वो बताना है। उसके बाद प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी बेस करेगी 3 लेवल पे, हाई, मीडियम या लो। अब हाई क्या होगा, जब रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, आपने क्या करना है, इमीडिएट वो प्रोसेस स्टॉप करना है, मशीनरी वहाँ से रीलोकेट करनी है या उस काम को सस्पेंड करना है। तो क्या होगा, हाई प्रायोरिटी होगा, इमीडिएट आपने उसका एक्शन लेना है। दूसरा होगा मीडियम। अगर रिस्क लेवल मीडियम है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ प्रोसेस चेंज करना है, हमने सेम प्रोसेस के साथ एक्स्ट्रा केयर पे वो काम कंटिन्यू कर सकते हैं, मीडियम लेवल होगा, इसके लिए थोड़ा टाइम स्केल दे सकते हैं। लो रिस्क में क्या होगा कि हमने लोगों की ट्रेनिंग करवानी है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स करवानी है, उनकी सुपरविजन इंश्योर करानी है, CCTV कैमरा लगाना है, तो ये हमारे पास लो रिस्क एक्टिविटी होगी, लो रिस्क रिकमेंडेड एक्शन होगा। इसके लिए हम थोड़ा टाइम स्केल ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा जो रेमेडियल एक्शन प्लान होगा, बेसिकली हमारा एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगी, इसमें हमने अपना रिकमेंडेशन देनी है, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी डिफाइन करनी है। प्रायोरिटी अगेन बेस करेगी 3 फैक्टर पे, ह्यूमन, जॉब, ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा वो एक्शन हमने ह्यूमन सेफ्टी को किस तरह इंश्योर कर रहा है, जॉब को किस तरह वो कंटिन्यू रखेगा, और ऑर्गेनाइजेशन पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और लास्ट कॉलम में हमारे पास आएगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, किस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, इस एक्शन प्लान को इंश्योर या इम्प्लीमेंट करवाना, और उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको इंश्योर करना। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास कब आएंगी, जब हमने स्टेप 1 में इन्वेस्टिगेशन की तमाम फाइंडिंग कंट्रोल कर ली, दूसरे में हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, जब अंडरलाइन रूट कॉज हमारे पास आ गई, तो लास्ट स्टेप पे हमारे पास एक्शन प्लान होगा, जो कि हमें कंटिन्यू इम्प्लीमेंट करके री अकरेंस को अवॉइड करना होगा। उम्मीद करता हूँ स्टेप 4 आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।